तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर के जो हमारे यहाँ पर 61,000 के आसपास डेली विजर्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पर डेली विजर्स काम करते हैं उनके रिगार्डिंग हम आज यहाँ पर जो बात करने वाले हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं हम आपका इस चैनल पर। तो भाई आप शुक्रिया मुनीर जी। जी जी। तो भाई आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बने हुए 5 साल हो गए हैं। लेकिन आप जैसे जैसे जो डेली विजर भाई हैं हमारे, तो क्या आपको यूटी जो बनी हुई है, जो यूटी को बने हुए 5 साल हुए हैं, तो आपको कोई बेनिफिट जो है वो आज तक मिला है यूटी बनने का? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा जी। कि जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट किए हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त को। जी जी। तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि डेली वेजरों का विकास इन 5 सालों में नहीं हुआ। डेली वेजर्स और गुर्बत में गए। जी। डेली वेजर्स का शोषण चरम सीमा पर हुआ। वो लोग भूख से लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। जी। अपने माँ बाप को खो चुके हैं क्योंकि वो उनका ट्रीटमेंट नहीं करवा सके। और ये सब का सब यूटी के फायदे जब मिलने चाहिए थे, ये तब की बात है। जी। यूटी के बेनिफिट्स डेली वेजर्स को 1% भी नहीं मिले। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं। जी जी। कि अगर इस बीच डेली वेजर्स को कोई समस्या बनी तो उनको उनका पेंडिंग वेजेस भी नहीं दिया गया। जी। जी। तो भाई आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट ने कहा है कोई भी डेली विजर जो 7 साल से ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट में जो है वो काम करता है, तो उसे डेफिनेटली यहाँ पर जो है रेगुलाइज किया जाएगा। और अगर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात करें, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अपने डिपार्टमेंट्स के कुछ कर्मचारियों को यानी डेली विजर्स को जो है परमानेंट किया था। तो जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में 7 साल जो है वो कंटिन्यूसली सर्विस देते हो, तो आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। तो इसको आप किस तरह से जो है देखते हो? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले माननीय हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट आज भी अपने जो स्टेट के पुराने रूल्स थे जी, उन पर आज भी वहीं पर हाई कोर्ट खड़ा है और उन्होंने वो रूल्स अभी तक संभाल के रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले की सरकारों के टाइम में ये होता था कि जैसे कोई व्यक्ति डेली विजिट के तौर पर अपने 5 साल पूरे कर लेता था, 7 साल पूरे कर लेता था डिपार्टमेंट में, तो थ्रू आउट वो रूल्स थे कि 7 साल के बाद उसको रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया जाता था, उसको परमानेंट किया जाता था, उसको हर एक बेनिफिट दिया जाता था जी, जिससे कि वो अपने घर का पालन पोषण, लालन पालन, अपने बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, सब कुछ ला सकता था। उसके योग्य बना दिया जाता था उसको, क्योंकि डिपार्टमेंट उस आदमी से काम लेता था और डिपार्टमेंट की जो की ड्यूटी बनती है कि अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को उनका स्तर बढ़ाना, तो ये पहले के रूल्स थे और हाई कोर्ट आज भी उन्हीं रूल्स पर अडिग है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है जी। लेकिन ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो उन चीजों को नकार चुके हैं, उनको साइडलाइन कर चुके हैं। पता नहीं क्यों, क्या इनका बेनिफिट है इसमें, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इनके इस रवैये की वजह से डेली वेजर्स सफर कर रहे हैं, दिन ब दिन
डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और यहाँ तक कि नौबत आ चुकी है कि हमारे डेली वेजर भाई जी डिप्रेशन की वजह से ऊपर वाले को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, बिना इस डिपार्टमेंट से कुछ लिए हुए। और ये डिपार्टमेंट्स इतने अच्छे हैं, ये सरकारें इतनी अच्छी हैं कि उनके मरने के बाद भी उनके परिवारों को उनकी पेंडिंग वेजेस नहीं दी। जी तो भाई आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपकी जो रोजी रोटी के अलावा क्या आपको कोई बेनिफिट मिलता है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, कोई इंश्योरेंस, या आपकी बच्चों की फ़ी के लिए कोई मदद वगैरह आपको सरकार से मिलती है? ये सर आपने आज बहुत ही एक हमारे दिल को छूने वाला आज प्रश्न पूछा है। जी तो इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें 311 रुपए दिहाड़ी के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। ना हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ना हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अलाउंस मिलता है, जी ना हमें कोई ट्रैवलिंग के लिए मिलता है। हम लोग पूरी तरह उसी 311 रुपए प्रतिदिन पर निर्भर हैं। उसी 311 रुपए में हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, जी जो कि नहीं होता सर। 9,300 रुपए में आप मैनेज नहीं कर सकते कि महीने को, चाहे आप कितने भी नीचे स्तर की जिंदगी जी रहे हो। तो आगे आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार से आप क्या आगे उम्मीद करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है अगर कुछ खास कदम उठाए जाएं? सर सरकार से हम उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हम लोग अपना हक लेने के लिए निकले हैं और इन सरकारों ने हमारा हक रोका हुआ है। हमारे एसआरओज जो कि होल्ड कर दिए गए, इनकी सरकारें बनने के बाद जो कि हमारे दो एसआरओ थे, एसआरओ 64 है और एसआरओ 520। एसआरओ 520 तो मतलब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की कोलिशन सरकार ने बनाया था। लेकिन जब ये 2019 में यूटी में कन्वर्ट किया गया जम्मू कश्मीर को, तो वो एसआरओ वहीं पर होल्ड कर दिए गए। उन एसआरओ के तहत मतलब ना किसी को पक्का किया गया, ना कोई बेनिफिट दिया गया। यहाँ तक कि 2014 के बाद हमारी 70 से 80 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो पेंडिंग कर दी गई, जो केवल 2014 से लेके 19 तक, मतलब उन 5 सालों में आप लगा लीजिए कि मुश्किल से 1-2 तनख्वाह मिली होगी। उन 5 सालों में मुश्किल से 1-2 तनख्वाह मिली होगी। तो आप खुद बताइए कि जो लोग काम कर कर मानदेय कमाते हैं, जब उनको वो मानदेय ही नहीं मिला, उनको उनकी दिहाड़ी ही नहीं मिली, उनको उनके महीने की तनख्वाह ही नहीं मिली, तो वो डेली वेजर भाई कैसे सफर कर रहा होगा? वो डिप्रेशन में जाएगा या नहीं जाएगा? और इसका सारे का सारा क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका सारे का सारा क्रेडिट जो होता है वो रूलिंग पार्टी को जाता है सर, क्योंकि सेंटर का यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल है। ये लोग यूटी के बेनिफिट्स ले रहे हैं खुद, लेकिन गरीब लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अगर यूटी के बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते तो आज हम लोग दरबदर ना होते, हमारे घर में भी अच्छी रोटी, दो वक्त की अच्छी रोटी मिल रही होती, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते, हमारे माँ बाप को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता, वो ट्रीटमेंट के बगैर इस दुनिया से ना जाते। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा शोषण हुआ, हमारे साथ साथ हमारे परिवारों का शोषण हुआ। जी जिस तरह से आपने डिप्रेशन की बात की, तो जो डिप्रेशन की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है आपने डिप्रेशन की बात करी, आप डिप्रेशन का सामना करते हो और आपके साथी भी जो है वो डिप्रेशन का सामना करते होंगे, तो इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? डिप्रेशन हर एक व्यक्ति को होता है जी। हमारे साथियों को बहुत डिप्रेशन है, लेकिन हम अपना डिप्रेशन किसी को नहीं दिखा सकते, क्योंकि
वो लोग हमसे बात कर कर अपना मन हल्का करते हैं। जी। हम उनके लिए पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमें एक सहारा समझते हैं। हम्म। तो अगर हम भी डिप्रेशन में जाएंगे, हम उनको अपनी समस्या सुनाना शुरू हो गए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये चीजें सोचकर हमें अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी जो डेली वेजर भाइयों की कंडीशन है वो किसी से छुपी नहीं है सर, जी। क्योंकि सेम तनख्वाह में आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकते हो, हम्म। ये किसी से छुपा नहीं है। हम सिर्फ इतना कंट्रोल रखते हैं कि हम उन लोगों के लिए वो हैं कि जो उनका दुख दर्द बांटते हैं। हम्म। हम लोग फाइनेंशियली उनकी मदद नहीं कर सकते सर, क्योंकि हम लोग उस काबिल नहीं है। हम लोग केवल अपने शब्दों से उनको थोड़ा शांत करते हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये चीजों उनको शांत करते हैं। बाकी डिप्रेशन तो सर सबको है, सिर्फ हमें अपना डिप्रेशन दिखाना नहीं है। वही डिप्रेशन हमारी ताकत है जो हमें लड़ने की शक्ति देती है। जी। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप और आपके साथियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए कई बार प्रोटेस्ट भी किए हैं और आप कर भी रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट आप जो बोलते रहते हो, क्या आपको कोई डर नहीं लगता है? सर डर हमें अपने बच्चों की भूख से लगता है। जी। डर हमें ये लगता है कि हमारे बच्चों को स्कूलों से न निकाला जाए। डर हमें उस दिन लगा था जिस दिन हमारे पेरेंट्स पैसे की वजह से बीमारी से जूझ रहे थे और हम लोग उसका इलाज नहीं करवाए, उनका इलाज नहीं करवा पाए। डर हमें उस दिन लगा था, अब डर निकल चुका है सर। हम लोग अपना हक लेने निकले हैं। हम लोग किसी से चोरी चिकारी नहीं कर रहे, ना हम कहीं पे डाका डालने निकले हैं। हम लोग अपना हक लेने निकले हैं, तो हक लेने में डर कैसा? जी। और क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। हर एक व्यक्ति को हक है यहाँ पर कि अपने हक की आवाज उठाए। जी। हमारा ये सत्याग्रह है सर। हमने कभी भी किसी की प्रॉपर्टीज को नुकसान नहीं पहुंचाया अपने प्रोटेस्ट में। हम केवल स्लोगन्स के थ्रू अपना हक मांगते हैं। बहुत बार हमारे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन हमने कभी भी की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जी। हमारा ये सबसे पहला अपने भाइयों को संदेश रहता है कि हमारा काम है, क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी हमारी रोजी रोटी है। जी। ये हम जानते हैं। उसको वो मशीनरी हम लोगों ने ही चलानी है। इसलिए हम लोग सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई नुकसान नहीं करते। हम लोग केवल अपना हक मांगने के लिए निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, प्रोटेस्ट में स्लोगन रेज करते हैं। शांतिपूर्वक हमारे प्रोटेस्ट होते हैं। जी। आप 22 जून 2022 से नोट कर लीजिए, आज तक हमारे जितने भी प्रोटेस्ट हुए वो सारे के सारे शांतिपूर्वक हुए। लेकिन हाँ, प्रशासन की तरफ से हमें डंडे के जोर पर और डिटेन किया गया। बहुत बार हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी तरफ से जो भी प्रोटेस्ट हुए वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हुए। ये आप हिस्ट्री देख सकते हो। जी। 22 जून 2022 से लेकर आज तक आप देख सकते हो कि PHE डेली वेजर्स ने जितने भी प्रोटेस्ट किए वो बिल्कुल पीसफुल रहे या नहीं। जी। तो आपसे जानना चाहूँगा लास्ट पर, आप किस तरह का मैसेज सरकार को जो है वो देना चाहोगे, और क्या कुछ हमारे डेली वेजर्स भाइयों को लास्ट पर जो है वो कहना चाहोगे? सर आज मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट लफ्जों में कहूंगा, मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा। मैं रूलिंग पार्टी को यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों का जम्मू कश्मीर पर डायरेक्ट कंट्रोल है। जी। और ऐसा र्यूमर सुनने में आ रहे हैं कि शायद आप लोग इलेक्शन भी यहाँ पे करवा रहे हो, असेंबली। तो मेरा यही सीधी मांग रहेगी, अगर आप लोग इलेक्शन अनाउंस होने से पहले हम लोगों को रेगुलर पॉलिसी देते हो, तो हम लोगों को कोई झिझक नहीं है आपको वोट करने में। क्योंकि अगर आपकी वजह से मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाना शुरू कर देगा, हमारी थाली में अच्छी रोटी आ जाएगी,
और मेरा बच्चा जो डिमांड करेगा वो मैं पूरी करने के काबिल हो जाऊंगा जिस दिन, जी। तो मुझे उस पार्टी को वोट करने में कोई झिझक नहीं होगी। हम्म, और मुझे क्या, मैं समझता हूँ किसी भी गरीब आदमी को उस पार्टी को वोट करने में झिझक नहीं होगी। मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। हम लोग एहसान का कर्ज उतारना जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और सीधी सी बात है, हम लोगों के मुद्दे क्या हैं? हमारा इंसाफ लटका हुआ है, हमारे एसआरओज होल्ड किए गए हैं। कोई नया एसआरओ नहीं बनाना है सर, हम्म, हमारे एसआरओज को होल्ड किया हुआ है, उनको फिर से स्टार्ट करना है। उस प्रोसेस के थ्रू लोग रेगुलर होंगे। और जो लोग हमने बार बार बोला है, आप 61,000 बंदे को इकट्ठा ना करें, स्टेप बनाएं, फेस मैनर में करें। जिन लोगों को उस फेस में अभी जगह नहीं मिलेगी, उन लोगों के लिए एक मिनिमम वेज रख ले आए एज पर दिल्ली ड्यूटी, जिसमें कम से कम उसको 18 से 20,000 तनख्वाह मिल जाए, ताकि वो भी अपने घर का सिस्टम अच्छी तरह से चला सके। जी। हम लोग आपसे यही नहीं मांग रहे कि आप 61,000 बंदे को एक दिन में ही परमानेंट कर दें, लेकिन इसे स्टार्ट तो करें। इसी चीज की शुरुआत करने में मुश्किल होती है, लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाती है तो बहुत आसानी से वो काम होता जाता है। पिछली सरकारों ने ये काम किए हैं, बहुत लोग परमानेंट हुए हैं। आप उसी तर्ज पर क्यों, उस तर्ज पे काम करना क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? उसी तर्ज को अपनाना चाहिए ना। हाँ, ये है कैटेगरीज क्या कैटेगरीज बनाएंगे आप? जी। ठीक है ना, जो जैसे डिजर्व करता है उसको वैसा काम दिया जाए, लेकिन रेगुलर किया जाए। बिल्कुल। उसको यूटी के बेनिफिट दिए जाए। हम लोग कहाँ आपसे कोई ताजमहल मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी पेंडिंग वेजेस है 70 से 80 महीने की, उनको रिलीज किया जाए। वो भी मैं यही कहता हूँ, आप 1-2 में ना करें, 2-3 किस्तों में दे दें, लेकिन सर दे तो सही। और अगर ये चीजें नहीं होती, जब लोग अपना रास्ता कोर्ट के थ्रू आते हैं आपके पास, तो आप उनको सब कुछ देते हो जी। आप उनको उनकी पेंडिंग वेजेस भी देते हो, उनको उनका एरियर भी देते हो, और उनको SRO 64 के तहत रेगुलर भी करते हो। हर एक आदमी अगर कोर्ट के थ्रू ही आकर यहाँ पर परमानेंट पॉलिसी ले सकता है, तो फिर सरकारों का क्या काम है? मैं समझता हूँ फिर सरकार होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर कोई LG एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए सीधा। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। अगर हम लोगों ने सीधा कोर्ट के थ्रू ही अपना हमको इंसाफ मिलेगा, तो फिर सरकारों का काम क्या है? सरकारें किसके लिए होती है? सरकारें इसलिए होती हैं कि आप लोग गरीब जनता का काम कर सकें जी। आप लोग काम कर सके। लोग आपको टैक्स पे करते हैं, लोग आपको बिजली के बिल देते हैं, पानी के बिल देते हैं, तो वो आप यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं? हम ही लोगों पे तो वो होंगे ना यूटिलाइज जी। मैं वही यही पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते आप? अब तक एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए था, कम से कम पेंडिंग वेजेस तो निकाल देते। जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार, मतलब अगर रूलिंग पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार चाहती है, रूलिंग पार्टी को चाहिए कि मतलब इलेक्शन से पहले जल्द से जल्द डेली वेजेस के मुद्दे हल करें। क्योंकि ये इसको एक छोटी इक्वेशन ना समझे। डेली वेजेस के साथ 61,000 परिवार जुड़ा हुआ है, और उन 61,000 परिवारों के साथ उनके रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं जी। ये नोट कर लें, क्योंकि ये MP इलेक्शन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये MP इलेक्शन नहीं है। इस बार जवाब करारा मिलेगा जी। जो हमारा है हम उसके हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर और कट।
तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया मुनीर जी।